जय जवान और हो गया है बर्बाद किसान। हम तो भैया जो वास्तविक बात है वो बोलेंगे। मैं बोला अभी जय जवान जय किसान, जय बलराम की जगह जय जवान और बर्बाद किसान, परेशान किसान, दिक्कत में किसान। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो सरकार ने जो फैसला लिया था प्याज का निर्यात बंद करके, उसमें व्यापारी भी परेशान। सही बोल रहा हूँ दादा क्या? बिल्कुल सही बात। उसमें व्यापारी भी परेशान, किसान भी परेशान, सब परेशान। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति ने सरकार को जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत दी है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि प्याज कम है। मेरे हिसाब से लगता है अभी इतनी मात्रा में प्याज है, जिस हिसाब से किसान क्या हो रहा है वो लेके आ रहा है, उसका प्याज ख़राब हो रहा है और बाकी निर्यात जो है वो बंद कर दिया गया है। अब निर्यात बंद करने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई है कि जिस किसान को भाव मिल सकता था उस किसान को प्याज का भाव अब नहीं मिल रहा है। और उसके लिए मुझे लगता है कि जिन्होंने ये निर्यात नीति लगाई है, निर्यात बंद किया है, मुझे लगता है कि जिन्होंने खबर दी है या जिन्होंने रिपोर्ट पेश करी है सरकार के सामने वो गलत करी है। अब वो किस बेस पे करी है? कुछ रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि उनको लगा कि प्याज की कमी है, महाराष्ट्र में हो गया चाहे एमपी में हो गया। हम मान रहे कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि एकदम से निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब उसका दुष्परिणाम ये निकल के आ रहा है कि जिन किसान भाइयों को 30 रुपये तक मिल रहे थे आज उनको 20 रुपये भी नहीं मिल रहे। 15 रुपये में माल बिक रहा है, 16 में बिक रहा है, 14 में बिक रहा है। अरे कोई माल तो 4 रुपये में बिका, 5 रुपये में बिका। मतलब हालत ख़राब होने लग गई है। और अभी बीच में बात भी करी थी कि जो नीति है उसको जितना जल्दी हो सके वो फटाफट बदल दे, क्योंकि ये बात सरकार भी जानती है या जो सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग कहीं ना कहीं रिपोर्ट पेश करते हैं वो भी जानते हैं कि ये वाला जो प्याज है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें दिक्कत है कि किसान घर पे स्टॉक करके भी नहीं रख सकता है कि रोक के रख ले और बाद में बेच देंगे, वो भी नहीं हो सकता है। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है कि किसान जो है वो करे तो क्या करे, ना तो प्याज रोक सकता है ना वो प्याज बेचने की कंडीशन में जिसका 3, 4 या 5 रुपये बिक रहा है। मतलब यार अब मैं खुद ही नर्वसनेस आ रहा कहीं ना कहीं यार कि क्या अच्छा भला भाव मिल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इस बार लग रहा था किसानों को अच्छा भाव मिल जाएगा। पर देखो मैं सीधी सी बात बोल दूं, जब आपने अच्छा किया तब मैंने आपको अच्छा बोला। मैं सरकार की नीतियों की बात कर रहा हूं, लेकिन वही ये चीज़ें जब गलत होगा तो मैं गलत भी बोलूँगा। और ये चीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ गलत हो रहा है, मतलब हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अगर इसको आप सही तरीके से सही चीज़ को समझते हो लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्यात को वापस खोल देना चाहिए, जिससे आप ये मान के चले कि जो व्यापारी है उनको भी फ़ायदा मिल जाए और जो किसान भाई है उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए। जब लगा था किसान भाइयों को और जब लगा था व्यापारी भाइयों को अब कमाने का समय आया, तब कहीं ना कहीं उनके सिर पे चोट मार दी गई। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत, सरासर गलत डिसीज़न लिया गया है। बाकी तो हम निवेदन ही कर सकते हैं, आपके काम मैंने गिनाया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो थोड़ा इधर भी ध्यान दे दीजिए, थोड़ी आपकी नीतियों को थोड़ा ढील पोल दे दीजिए। अगर पूरी तरह से बंद करना था आपने किया, पूरी तरह की जगह आप 10% टैक्स लगा देते, 20% लगा देते, फिर भी कहीं ना कहीं व्यापार या मैं बोलूँ किसान परेशान नहीं होता। दोनों का काम चलता रहता है, व्यापारियों का भी और किसानों का भी। लेकिन इस दरमियान क्या हो रहा है, ना तो इसमें किसान खुश हो पा रहा है ना व्यापारी खुश हो पा रहा है। व्यापारी भी मर रहा है बेचारा और किसान भी मर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि ये जो निर्यात नीति है, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पा रही है तो उसके बारे में सोचे ज़रा और उस निर्यात नीति को वापस करने के निर्यात चालू करें। सही बोल रहा हूँ सेठ? गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि देखो उसमें किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, आम जनता का भी नहीं हो रहा, मैं इतना बता दूँ। क्योंकि आम जनता में किसान भी तो आम जनता में है भैया, तो उनका भी थोड़ा सोचा जाए। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।